वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। बाबर भाई आज के शो में हमारे साथ नहीं होंगे कुछ पर्सनल कमिटमेंट की वजह से, बट जिस तरह से खबरें आ रही हैं चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से लेके सब आप लोग पूछ रहे थे ना कि अमृतसर में इंडिया स्टे कर ले तो क्या होगा, पाकिस्तान कब तक आएगी, क्या डेडलाइन होगी, दुबई में होगी तो क्या होगा, कैसे होगा। चेयरमैन पीसीबी ने सब बातों के एक एक करके जवाब दे दिए हैं। अमृतसर वाला इशू, दिल्ली वाला इशू, लाहौर वाला इशू, और आप लोगों को बड़ा कंसर्न भी है कि जी ग्राउंड नहीं तैयार हुए और ग्राउंड कब तक तैयार हो जाएंगे, तो ये तो वो तो ज़ारा मोहसिन नकवी ने बता दिया। आज बड़ा सरप्राइजिंग उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, थी तो चैंपियन ट्रॉफी के बारे में नहीं, बट जाहिर सी बात है अब टाइम करीब आ रहे थे, रिपोर्टर्स ने उसी बारे में सारे सवाल किए जो कुछ सोशल मीडिया पे मर्ज हो रहा था, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा मोहम्मद रिजवान से भी ये सवाल हुआ है कि भाई इंडियन टीम को पाकिस्तान आना चाहिए नहीं आना चाहिए, तो पाकिस्तान के वाइट बॉल के कप्तान उन्होंने क्या कहा है, वो भी एक बड़ा सरप्राइजिंग सा रिएक्शन है, उस बारे में भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। उसके अलावा टिम पेन ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को लेके बड़ी प्रेडिक्शन की है इंडिया के हवाले से, तो वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और इंडियन वोमेंस भी जीत गई हैं यार, स्मृति मंदाना का शो आया, मीनिंगलेस बायलैटरल सीरीज, क्या फायदा यार। न्यूजीलैंड आपको आके घर में भी एक ओडीआई और आके चली गई है, अब सीरीज जीत गए तो क्या फायदा। इंडियन वोमेंस ने बहुत डिसअपॉइंट किया है, मेरा दिल नहीं चाह रहा बात करने का, बट करेंगे उस बारे में भी बात। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना। स्ट्रेट अवे आते हैं भाई चेयरमैन मोहसिन नकवी वाली बात करते हैं, ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। जाहिर सी बात है भाई नवंबर स्टार्ट हो गया, समझो एक दो दिन की बात है, नवंबर स्टार्ट हो गया, दिसंबर एंड जनवरी वो बातें नहीं है कि हम जून जुलाई में हैं, हम अगस्त में हैं। वो जो बीसीसीआई कहता था ना, वी विल थिंक अबाउट व्हेन द ब्रिज कम्स, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स, इंग्लिश का मुहावरा है कि भाई जब पुल आएगा तो तभी देखेंगे पुल को कैसे पार कर रहे हैं। तो भाई वो पुल आ गया। मोहसिन नकवी से पहला सवाल ये हुआ कि भाई जी ये बताओ कि ये अमृतसर में बातें चल रही हैं कि चैंपियन ट्रॉफी अमृतसर में से इंडियन टीम रुकेगी और वहां से जहां आएगी, और ये क्या बात हुई। उन्होंने कहा अल्लाह ने चाहा तो सब अच्छा होगा, आप अच्छे की उम्मीद रखें। वैसे जो मोहसिन नकवी कम रिप्लाई देते हैं, हर एक बात का रैपिड फायर में जवाब देते हैं, वो अभी तक तो काम ही कर रहा है। चैंपियन ट्रॉफी वाले मैटर में स्पेशली देखो तो अच्छा है, मतलब इस बारे में पाकिस्तान की तरफ से जितनी कम बात हो उतना अच्छा है, क्योंकि इस बारे में डिसीजन तो इंडियन गवर्नमेंट ने लेना है ना, और इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के अच्छे हालात हैं। मैं देख रहा हूँ रिसेंटली पाकिस्तान में भी ये जो सिक्योरिटी के मसाइल हैं दुनिया के हर मोबाइल में मुल्क में चल रहे हैं यार। वो ईरान इसराइल का क्या चल रहा है, वो अफगानिस्तान में देखो, आज मैंने देखा है, मेरा छोटा भाई मुझे बता रहा था अलकायदा ने कहीं हमला कर दिया अफ्रीका में, 600 लोग मर गए हैं। फिर मैं इंडिया में देख रहा था, वो कश्मीर में एक वो मुस्लिम फैमिली थी, कोई छोटी छोटी है, पूरा तो नहीं पता होता, तो मतलब वो हेडलाइंस ऊपर आती रहती हैं जो दो चार इंस्टाग्राम फॉलो किए हुए, वो एक मुसलमान मर गया तो उसके घर पे बड़ा मातम सा था। फिर पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ ये मर गए। वो मतलब कहने का ये कि पूरी दुनिया में ही ना सिक्योरिटी के हवाले से ये काम तो चलते रहते हैं। पाकिस्तान इंडिया का स्पेशली ये कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। रिसेंटली इंडिया के जो हालात अगर ख़राब हैं सिक्योरिटी के हवाले से, तो उन्होंने पाकिस्तान पे इल्ज़ाम नहीं लगाया। पाकिस्तान में कुछ हालात ख़राब हैं तो उन्होंने इंडिया पे इल्ज़ाम नहीं लगाया, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ये वो। तो ये दोनों देशों में एक मेचोरिटी आई है कि भाई एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा के इसका हल नहीं निकलेगा, और एक दूसरे के मामलात में हमने पंगा भी नहीं लेना। इंडिया ने बलोचिस्तान में पंगा नहीं लेना, पाकिस्तान ने कश्मीर में या इंडिया में पंगा नहीं लेना। तो ये एक बहुत अच्छी क्लैरिटी आई है जिस वजह से मामलात बेहतर हुए हैं। बहरहाल सारी सियासी बातें का बताने का मकसद ये कि हालात अच्छे हैं। एक होता है ना इंडियन गवर्नमेंट पाकिस्तान को ब्लेम कर रही होती, पाकिस्तान इंडिया को कर रहे होते, तो सामने समझ आता था भाई कुछ भी नहीं है। अब क्यों उम्मीद जाग रही है, बरकत नवाज शरीफ से मिली है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट है जो कि इंडिया से ताल्लुकात के लिए आइडियल समझी जाती है। तो ये सब बातें मैं इस वजह से कर रहा हूँ कि पॉसिबिलिटी है इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी, मैचेस खेलेगी। अब कुछ लोग जो कहते हैं इंडिया में जो एक्सट्रीमिस्ट मजहबी इंतहा पसंद किस्म के जिनको अंत भगत कहा जाता है हिंदी में, मतलब कि अंधा जो है ना, अंधा मजहबी जुनूनी, अब वो ये समझते हैं जी प्लेयर्स की सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो भाई ये जो इंग्लैंड खेल के गई है, जो प्लेयर्स नहीं थे, एशिया कप में जो टीमें आई थी पाकिस्तान में वो प्लेयर्स नहीं थे, इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया आई बाकी आई वो प्लेयर्स नहीं थे, उनको तो हमने अच्छे से मैनेज किया, उनकी सिक्योरिटी संभाली। आपकी भी सिक्योरिटी संभाल लेंगे यार, परेशानी वाली बात नहीं है। तो पाकिस्तान एक अच्छे पोजीशन पे है कि भाई हमारी सिक्योरिटी अच्छी है, पॉसिबिलिटी ये है कि इंडियन टीम आ सकती है। अब जो मोहसिन नकवी का ये जो रिस्पांस है ना, ये बड़ा वर्क कर रहा है और इंडिया को बैकफुट पे डाल रहा है, इंडिया को कोई जवाब नहीं फराम कर रहा। अगर मोहसिन नकवी कह दे ना कि इंडिया आएगा ही आएगा, तो फिर बीसीसीआई को भी तब चढ़ेगी कि भाई हमें जबरदस्ती ला के दिखा रहे हो, जाओ नहीं आते। तो मोहसिन नकवी कह रहा है अल्लाह ने चाहा सब अच्छा होगा, आप दुआ करें सब अच्छा होगा। तो ये एक अच्छा रिस्पॉन्स है, मतलब कि ये पाकिस्तानी अवाम को भी दिलासे वाली उम्मीद है, और इंडिया भी इस पर कोई माइंड नहीं करेगा कि भाई चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कोई ऐसी बातें कर दी। उन्होंने अब अमृतसर वाली बात पर भी यही बोला
इंडिया के आने ना आने वाली बात पे भी यही बोलो ने कहा, जो अल्लाह को मंजूर हुआ वो होगा, जो अच्छा होगा वो होगा, जो बेहतर होगा वो होगा, जो पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा वही करेंगे। तो ये सारी बातें इन्होंने इसके जवाब में दी। इसका मतलब यही है कि इंडियन गवर्नमेंट कुछ कर लो ताकि हमें कुछ चैंपियन ट्रॉफी के वाले से क्लैरिटी मिल जाए। बाकी उन्होंने डेडलाइन दे दी है, ये भी सवाल हुआ, उन्होंने कहा 15 दिसंबर तक पता चल जाएगा, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद फिर हम इंतजामात पे मुड़ जाएंगे कि इंडिया ने आना है तो क्या इंतजामात है, इंडिया ने नहीं आना तो क्या इंतजामात है। जाहिर सी बात है, होटल की बुकिंग होती है वो आपको पहले करनी पड़ती है, बाकी सारे मामलात, सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स और ये सारा कुछ, तो वो 15 दिसंबर समझो अब डेडलाइन है। इंडिया के पास अराउंड 45-46 डेज हैं, उन्होंने डिसाइड करना है उन्होंने आना है या नहीं आना। फिर ग्राउंड पे बड़ा कंसर्न था हमारे कुछ इंडियन लोगों को कि जी पाकिस्तान में ग्राउंड ऐसे ऐसे, वो अब वेस्ट इंडीज उधर अमेरिका में जो ग्राउंड बने थे उनको तो देखते नहीं है, दुनिया में और कई मैचेस होते हैं वहाँ देखते नहीं है, हम पाकिस्तान के ग्राउंड रगड़े जाते हैं। तो भाई यही हिसाब है कि अपने ग्राउंडों को भी नहीं देखते। अब सुना है पिछले टेस्ट मैच में पानी नहीं मिल रहा था, हालांकि वो ग्राउंड वालों ने अनाउंस किया था फ्री पानी मिलेगा। तो भाई ये जो ग्राउंड है ना, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में एक ही जैसे हैं। ठीक है, इंडिया के पास बेहतर ग्राउंड होंगे ये वो, बट जो पब्लिक की देखो, वीआईपी तो हमारे यहाँ भी अच्छे हैं। बात होती है 1500 वाली सीट की, 1500 वाली में इंडिया में भी देखता हूँ वही सीटें, कभी आओ तो ऊपर कवे ने या परिंदों ने कुछ किया होता है, पाकिस्तान में भी वही सीटें, मतलब कोई इतना मसले वाली बात नहीं है जितना मैंने देखा है, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है। और सर नकवी ने कहा ग्राउंड की अच्छी अपडेट है, आप लोग परेशान ना हो। मैं खुद भी लाहौर गया था ऑब्जर्व करने के भाई कजाफी स्टेडियम का क्या काम है, तो भाई वहाँ पे भी काम उस वक्त तो देख के लग रहा था कि ये काम नहीं रुकेगा और ये चैंपियन ट्रॉफी मुश्किल है जहाँ हो, बट अब मैं देखता हूँ जैसे बिल्डिंगें बन गई हैं, जाहिर सी बात है 24 घंटे काम हो रहा है ना, एक जगह 24 घंटे काम होगा तो फिर जाहिर सी बात है आपको रिजल्ट्स उसके डिफरेंट नजर आएंगे और काम जल्दी खत्म हो जाएगा। तो वो पीसीबी के चेहरे पे इस हवाले से भी मुस्कुराहट है कि भाई चलो हमने काम बहुत फैल रहा नहीं है, काम हम पहले कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। तो उस पर भी मोहसिन नकवी ने जवाब दे दिया है। तो भाई ये अब डटे हैं, ग्राउंड तैयार हैं, आल ओके हैं, फैसिलिटीज़ 45 दिन है, बताओ भाई मेरे दोस्तों पाकिस्तान आना है नहीं आना है, क्या करना है। बहरहाल जी, उसके अलावा टिम पेन ने बोल दिया है कि ये जो ब्रिटल, ऐसा कुछ उसने लफ्ज़ बोला है जिसका मतलब है तोड़े जाने वाली। उन्होंने कहा इंडिया की बैटिंग ब्रिटल है, इंडियन टीम ब्रिटल है, तोड़ी जाएगी। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के भी अपने मसले मसाइल हैं, बट ये है कि इंडियन टीम तोड़ी जा सकती है। जाहिर सी बात है ऑस्ट्रेलिया भी, अब आगे वाला ऑस्ट्रेलिया तो नहीं होगा, वो बोलेगा ये आके हमें यहाँ रह के जाते हैं, बड़ी हमारी सुबकी होती है, मुंह हम दिखाने लायक नहीं होते अपने लोगों के आगे। तो भाई इस बार तो वो भी पूरी तैयारी से होंगे, बट उन बेचारों का मसला ये है उन्होंने भी कोई साल में मेरा 1-2 टेस्ट मैच ही खेले हैं और जनवरी फरवरी के बाद उन्होंने भी कोई टेस्ट मैच नहीं खेला, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो वो भी अपने मसले मसाइल हैं कि जी वार्नर कह रहा है मुझे ले आओ, कमिंस कह रहा है उथे ही बह तू BBL में कमेंट्री करो या कुछ और करो। बाकी उनका मार्स और ट्रेविस हेड को मेरा ख्याल है एज ओपनर्स उतारने का प्लान है। तो वो अपने भी उनकी छोटी नहीं है बैटिंग बॉलिंग में, बॉलिंग उनकी इम्पैक्टफुल रही नहीं है, वो आगे वाली वो फॉर्म ही नहीं है उस तरह की। यार सी बात है, रेड बॉल खेले नहीं है, हेर खेले तो फिर भी पता चल जाएगा। बट ये है कि दोनों साइडों पे ऐसे ही है कि मतलब इंडिया भी क्या ही दिखाएं, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं है, घर में हार गए, ठीक है स्पोर्ट्स है, हार जीत होती है, बट जिस तरह से हारे हैं आपको पता ही है, उस पर मुंह ना दिखाने लायक बनता ही है। रोहित शर्मा कह दे एक बार तो अलाउ है, बट ठीक है आपको अलाउ है, बट इस तरह से अलाउ नहीं है जिस तरह से आप हारे हो भाई। तो वो एक है इस बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का अपना सा एक सस्पेंस तो है। लेट्स सी किसकी बात सही होती है और कौन क्या परफॉर्मेंस दिखाते हैं। दोनों टीम के पास मोटिवेशन है, इंडिया के पास मोटिवेशन है कि भाई हमने घर में मुंह काला कराया है, हम जाके बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीत के जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, अश्विन जडेजा के कैरियर डाउट्स में हम उनको ख़त्म करें। इधर ये होगा कि जी हर बार हम यार आगे जा रहे हैं पिछले 1-2 बारियों से, तो इस बार कुछ हम भी तगड़े होइए और इन्हें हल्के में ना लेइए, तो वो भी अपने हिसाब से एक तेज़ होंगे। बहरहाल जी इंडियन वुमेन्स जीत गई, पहला मैच भी जीती, दूसरा हारी, तीसरा जीती। मैं इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या बात करूं, इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। ICC वर्ल्ड में स्मृति ने 100 कर दिया, 122 बॉल पे 100 कर दिया, घर में तो क्या उखाड़ लिया, वर्ल्ड कप में तो कुछ हुआ नहीं है। तो ये मीनिंगलेस बैलेट्रल का क्या करना, स्मृति ने 50 कर दिया, जेमी ने 20-30 कर दिया है, तो फजूल सी चीज़ है। मतलब कि मैं देख रहा हूँ इंडिया हार रहा होता है, ये अपनी स्टोरियाँ लगा रही होती हैं, वो जेमी को मैं देख रहा हूँ अपनी फील्डिंग की स्टोरियाँ लगा रही हैं जब इंडिया मैच आ रहा है उसके बाद। अरे भाई तुम लोग मैच हार गए हो, ये क्या अपनी स्टोरियाँ लगा रहे हो। बड़ा दुख हुआ यार इन चीज़ों को देख के। तो इंडियन वुमेन्स के बारे में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था, मैं बड़े जोश से पैशन से बात करता था, मैं इस टीम को अच्छा हाई रेट भी करता था, बट ये टीम डाउन हो गई है। यकीन मानो इस पर भी एक ग्रुपिंग सी लगती है, स्मृति, जामी, हरमन, शेफाली, भाई कोई नया यंग ब्लड लाओ यार, इनको रिप्लेस करो। इस सीरीज़ में आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप स्मृति को ड्रॉप कर देते, कोई यंगस्टर को ट्राई कर देते, जैसिका भाटिया या कुछ और, या बाकी
तो बट क्या ही बात करें इनकी ग्रुपिंग की। बहरहाल यार ये कुछ है। आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या राय है इस बारे में? अपनी राय का इज़हार लाजमी नीचे कमेंट करके बताओ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफ़िज़।